हेलो, जय हिंद सभी को, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम पाठ्यक्रम से संबंधित, सिलेबस से संबंधित चर्चा करेंगे। आप सभी ने जो भी स्पेशल एजुकेशन के कोर्स किए हैं, डिप्लोमा लेवल के या बैचलर लेवल के, जिसमें बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट निकला हुआ है, BSSTET BSS टेट 2023 के नाम से। उसका एग्ज़ाम 2024 में होगा। उससे संबंधित पाठ्यक्रम है, जिसमें स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के भी सवाल आने हैं, प्रश्न आने हैं। आपने तो सिलेबस देख ही लिया होगा पूरा। फिलहाल हम बाल विकास के साथ साथ उसके शिक्षा शास्त्र, पेडागॉजी के साथ साथ जो बेसिक हम चर्चा करेंगे, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण, इसमें जो 10 प्रश्न आते हैं, ये भी आपको बहुत मायने रखेंगे। एक एक नंबर मायने रखता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और ये जो क्लास 1 से 5 तक है और क्लास 6 से 8 तक, जो 1 से 5 तक है उसमें भी यही है और उसमें भी लगभग सेम है। जिसमें दिव्यांगता का प्रकार, जो वर्तमान में आप देखते हैं 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। 21 प्रकार की दिव्यांगताएं जो कि RPWD एक्ट 2016 में शामिल हैं, उसी में उनका उल्लेख किया गया है पूरी तरीके से। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि वीडियोज बन चुके हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल वीडियोज, क्वेश्चंस भी बहुत हैं। आप अन्य सीरीज, अन्य एमसीक्यूज को भी देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल हम इससे संबंधित भी और क्वेश्चंस और थ्योरीज बनाएंगे। साथ ही हम समावेशी रणनीतियाँ, जो इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज़ हैं, क्लासरूम के लिए, सोसाइटी के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, किस तरीके से हम समावेशी रणनीतियाँ अपनाएं, जो कि शिक्षण बेहतर हो सके, समाज में जागरूकता बेहतर आ सके, इससे संबंधित एंड वर्ग कक्षा प्रबंधन, जो क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड है, हम उसकी भी बात करेंगे। जितनी भी दिव्यांगताएं हैं, उन सभी दिव्यांगताओं के क्लासरूम मैनेजमेंट से संबंधित भी आपको सवाल मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, एंड एमसीक्यूज भी। साथ ही हम उसका डिटेल में भी चर्चा करेंगे। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन, असेसमेंट कैसे किया जाए। हर बच्चों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, चाहे वो सामान्य हो चाहे विशेष हो। लेकिन जब दिव्यांग बच्चों की बात आती है तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग हो जाती हैं। उनकी विशेषताएं, उनके लक्षण, उनकी आवश्यकताएं बहुत अलग हो जाती हैं। तो उनका असेसमेंट कैसे किया जाए, उनका आकलन कैसे किया जाए, इस पर भी हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। और कौन कौन से ऐसी मूल्यांकन प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे उनके एजुकेशन में हो, चाहे उनके सेल्फ हो, वटेवर किस भी तरीके से, हम उससे संबंधित पूरी रणनीतियों का चर्चा करेंगे। साथ ही जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनसे संबंधित भी हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे। उसकी भी क्लास हम चलाएंगे, जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपके क्वेश्चंस में। साथ ही ऐसे बच्चे जो दिव्यांग है, वो लर्निंग कैसे करते हैं, वो सीखते कैसे हैं, उनको सिखाने के कौन कौन से तरीके हैं, उनके लिए कौन से टीचर्स होते हैं, कौन से शिक्षक होते हैं, वो शिक्षक की क्या जिम्मेदारियां हैं, शिक्षक किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा, इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। क्योंकि अधिगम से संबंधित और शिक्षा शास्त्र से संबंधित ये जो आप कंटेंट देख पा रहे हैं, ये दिव्यांग बच्चों के लिए कैसे उपयोगी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसमें, कि आखिर वो बच्चे कैसे सोचते हैं, वो कैसे सीखते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। आप सामान्यतः बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोज, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग हैं, जो किताबें भी हैं जिनसे आप पढ़ते हैं। बट हम दिव्यांग बच्चों से संबंधित भी डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही जो कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं, जो इनका विकास कैसे होता है,
बाल विकास की जब हम बात करते हैं, तो दिव्यांग बच्चों का चाइल्ड डेवलपमेंट क्या रहता है, उनका जो डेवलपमेंटल डिले है, जो विकासात्मक देरी है, वो किस तरीके से प्रभावित करता है उनकी लाइफ को, उनके जीवन को, उनके एजुकेशनल एस्पेक्ट को, उनके जितने भी एरियाज हैं। साथ ही साथ जो अलग अलग थ्योरीज हैं, उनको हम किस तरीके से दिव्यांगता के संदर्भ में या उनकी एजुकेशन के संदर्भ में, उनके लाइफ के संदर्भ में किस तरीके से जोड़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। बाकी बाकी जो सिलेबस है आप अच्छे से देख ही लिए होंगे। इसके साथ साथ हम ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल इसी में है, इसमें टीजीटी में भी इसकी चर्चा है, जो क्लास 6 से 8 तक है। इसमें भी 10 नंबर के प्रश्न आने हैं और वही चीज़ें इसमें भी लिखी हैं। ये देखिए, दिव्यांगता के प्रकार, समावेशी रणनीतियाँ, वर्ग कक्ष प्रबंधन एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन, मूल्यांकन और प्रतिभाशाली बच्चे। तो ये उसी में मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, जो लेवल के अनुसार प्राइमरी के लिए भी और माध्यमिक के लिए भी, यानी कि पीआरटी के लिए भी और टीजीटी के हिसाब से भी क्वेश्चंस बनेंगे। आप दोनों को पढ़ते रहिएगा। कई बार आपके सवाल रहते हैं कि सर इतने कठिन भी पीआरटी में आएंगे क्या? जी हाँ, आ सकते हैं। बहुत सारे कठिन सवाल केवल फैक्ट ही पूछेगा पीआरटी में, ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है। उसमें भी व्यवहारिक क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि पीआरटी वाले टीचर्स को भी व्यवहारिक स्थितियाँ पता होना चाहिए, इसीलिए उनको बाल विकास से संबंधित व्यवहारिक प्रश्न आते हैं। केवल फैक्ट आएंगे ऐसा नहीं है। टीजीटी में भी केवल फैक्ट आएंगे या केवल व्यवहारिक आएंगे ऐसा नहीं, दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो हम पूरी तरीके से सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो ये सिलेबस, बाकी अन्य जो सब्जेक्ट हैं, जो आपके सोशल साइंस, मैथ, साइंस, लैंग्वेज, इनको भी आप डिटेल से पढ़ते रहिएगा। फिलहाल मैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा वो स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन और किस तरीके से जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं दिव्यांगता से संबंधित, उसका कंटेक्स्ट में, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज मिलते रहेंगे। और तैयारी के साथ साथ जो भी कोर्स करते हैं उनके लिए भी डिटेल वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोज अभी भी बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक थंबनेल या फ्रंट में बिहार स्पेशल टेट ना दिखे तब तक आप नहीं देख सकते हैं। आप चैनल में विजिट करिए, आप लगभग सभी वीडियोस देखिए, आपका बेस और एडवांस दोनों क्लियर हो जाएगा। बाकी हम इसकी चर्चा तो करेंगे ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।